और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी नीतीश को खत्म करना चाहती है, आरजेडी ने सीधे तौर पर कहा। इससे पहले कई नेता नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। तो आरजेडी ने देखिए किस तरह से अश्विनी चौबे के इस बयान पर पलटवार किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। जो बात आदरणीय अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा पटना से मेरे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब जिस तरह से अश्विनी चौबे का ये बयान आया है, सीधे सीधे संकेत उसी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं जिसको लेकर लगातार नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करने की बात जो आरजेडी कर रही थी, किस तरह से अब बड़े भाई की भूमिका में आगे बीजेपी हो सकती है। लाडला सीएम बताती है लेकिन सीएम फेस वही होंगे, इस पर कभी कुछ क्लैरिटी नहीं देती है। तो यानी ये सब तो उसी ओर इशारा कर रहा है। ये बिल्कुल जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने बयान दिया, और अश्विनी चौबे जो है वो बीजेपी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, काफी वरिष्ठ नेता है और कई बार वो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और वो अगर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, बिहार चाहती है कि नीतीश कुमार का कद जो है वो काफी बड़ा हो चुका है, 20 साल से वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अब उन्हें एनडीए का कन्वेनर बनाया जाए और उसके अलावा उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि बीजेपी ने पूरी प्लानिंग जो है वो नीतीश कुमार को लेके कर ली है कि उनके नीतीश कुमार को कैसे रिटायरमेंट करवाना है और रिटायरमेंट करवाने के बाद उन्हें कौन सा पद देना है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो नीतीश कुमार के भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जो कसक, जो दुख आज तक बीजेपी की रही है कि इतने सालों के बाद बिहार में आज तक कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, तो मुझे लगता है कि उसी रणनीति के तहत अब बीजेपी एक कदम आगे आ गई है और वो चाहती है कि एक सम्मानजनक जो रिटायरमेंट प्लान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाए, ताकि मुख्यमंत्री के पद से वो हट जाए और बिहार में अगर एनडीए की बहुमत आती है तो कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। चलिए ठीक है, क्या रणनीति यहाँ पर बीजेपी की नजर आ रही है इसके पीछे? अब सियासत तो शुरू हो ही चुकी है। इतना बड़ा बयान यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।